जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो पहले मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ जिससे कि उनकी फीलिंग का कुछ आइडिया हो जाए, या फिर चलिए मैं सीधे सीधे कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग 2 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए कैसी रहेंगी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स। यूनिवर्स थोड़े से और कार्ड दीजिए, ये वाले ले लेते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए 2 अगस्त के दिन। ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बड़ा ही डार्क कलर आने लग गया। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ गई है, नाइट ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के मन में गुस्सा हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं, या फिर इनको फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं। काफ़ी दुखी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। 10, 9, 19 मे भी आपके पार्टनर शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि गुस्से में इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो अब इनके लिए हेडेक बन गया है। यस, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें से मेष, सिंह और धनु राशि इंपॉर्टेंट हैं। नंबर है आपके लिए 2, 8, 3, 4, 11। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये जो कार्ड है रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। इसका मतलब ये है कि आपसे दूर हो चुके हैं, नो डाउट, एंड ये जगल कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि या तो इन्होंने आपको इसी हालत में छोड़ा था जब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, एंड अब इनकी भी वही हालत हो चुकी है। एंड जब आपने इनको छोड़ा है उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उस वक्त किन हालातों से गुजर रहे थे। मिस्टेक्स, अच्छा, जब अपने किए कराए का आइडिया हो चुका है तब ये सोच रहे हैं कि इनसे गलती हो गई। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ये सोच रहे हैं कि काश मैं अपनी गलतियों को सही कर पाता, काश मुझे पहले से अकल होती कि तुम उस वक्त कितना परेशान थे, तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत थी। एंड काफ़ी ज़्यादा जैसे यस, इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको इस वक्त आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी तरह का सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट भी हो। तभी भी ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी हीलर वाली है। हीलर का मतलब ये है कि जैसे या तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, इस वजह से आप इनको हील कर सकते हैं, आप इनके फाइनेंसेस को बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, आप बहुत अच्छे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस वक्त इनको एक ऐसे पर्सन की नीड है जो इनकी प्रॉब्लम को समझे, जो इनको थोड़ा सा सपोर्ट करे। ओके, यहाँ पे मनी का भी आ चुका है, तो वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। अब ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई है, या फिर हो सकता है कि आपकी मैरिज किसी और से हो गई है। आप जस्ट चेक करने के लिए देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की हालत क्या है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, आप लोग अथॉरिटी में आ गए हैं, आप लोग किसी लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड अब आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में फाइनेंशियल गैप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिस वजह से आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है। 2, 8, 10, 10 का मतलब 1 की एनर्जी, 1 का मतलब हो गया मजिशियन। मजिशियन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं
किसी भी तरीके से अपने इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं एंड ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। 8 3 11 2 की एनर्जी, हाई प्रीस्टस। यस, उस वक्त आपके पार्टनर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। इनको लग रहा था मैं जब चाहूँ जैसा चाहूँ अपनी लाइफ को ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही ये कॉन्फिडेंट हो चुके थे, जिसकी वजह से मतलब इनको लग रहा था जो कुछ है इनके पास वो सब इन्हीं की वजह से है। लेकिन अब जब इनकी हालत ख़राब हुई है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इनके कर्मों का फल इनको मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो किया था वही आज इनकी हालत हो चुकी है। तो यहाँ पे जस्टिस सर्व हुआ है एंड जस्टिस दोनों साइड से सर्व हुआ है। आप पावरफुल हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर की वीक पोजीशन हो चुकी है। 2 8 10 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की चतुराई चालाकी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पास आकर के सपोर्ट तो चाहते हैं, चाहे ये फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर ये आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न यही है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे 11 की एनर्जी आई है जो कि 2 की एनर्जी है एंड 2 का मतलब होता है हाई प्रीस्टस। मतलब अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, आप तड़ लेंगे कि ये आपके पास क्यों आए हैं, जिस वजह से आप इनको नो भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब आप पहले जैसे नहीं हैं। पहले आप बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, पहले आप फ्री फंड में इनकी बड़ी हेल्प कर चुके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं। अब आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता एंड आप अथॉरिटी में हैं, आपने दुनिया देख ली है, अब आप पहले से कहीं ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, तो अब आपको फिर से शीशे में उतारना पॉसिबल नहीं है। यस, फ्रीडम में भी आपके पार्टनर 4 ऑफ बैंड की एनर्जी में। आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से फ्री होना चाहते हैं, फाइनेंशियल ट्रबल से फ्री होना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ इनका कनेक्शन हो जाए, अगर आपके साथ इनकी शादी हो जाए या फिर आप इनके साथ कनेक्ट भी हो जाएंगे तभी भी ये फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। यस, तो यहाँ पे 3 4 7 रिलेशनशिप, वैसे मुझे ज़्यादातर तो दिख रहा है ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं क्योंकि वो इनके लिए प्रॉफिटेबल है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर को आपसे इंटेंस अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा हैं। इतना आसान नहीं है आपके साथ कनेक्ट हो जाना। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पार्टनर को चालाकी छोड़नी पड़ेगी, इनको ज़्यादा चतुराई नहीं दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आपने अगर तड़ लिया तो फिर आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, जिस वजह से ये परेशान है कि इनको आपके साथ कनेक्शन तो चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि अब आपको कन्विंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जस्टिस को इनोसेंस को क्लेरिफाई किया है जस्टिस ने। यस, मैंने आपसे जैसा कि बताया था कि पहले आप काफ़ी इनोसेंट थे, तो यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि या तो आपके पार्टनर का कोई बेबी है जिसकी वजह से जिसकी कस्टडी को लेके दिक्कत हो सकती है, या फिर इनको लग रहा है कि अभी बेबी बहुत छोटा है, उसको छोड़ करके अगर इन्होंने आपके साथ शादी करी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि पहले आप बहुत इनोसेंट थे लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं। अब आपको कन्विंस करना, वही जो चीज़ मैंने बोली थी कि अब आपको कन्विंस करना इजी नहीं है। 11 8 19 सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि अब आप पहले से कहीं ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब आप उन सारी चीज़ों से निकल चुके हैं। निकलने का मतलब ये है कि अब आप ग्रोथ पे हैं, अब आप सक्सेसफुल हैं एंड आप जैसे हवा से बातें कर रहे हैं। मतलब जो इंसान सक्सेसफुल होता है ना, तो वो जो है ग्रोथ की तरफ देखता है, ऐसी पार्टनर को एक्सेप्ट करता है जो उसके लेवल का हो। 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। भाई मुझे आपके पार्टनर के सिम्टम कुछ अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए डेविल का कार्ड हिडन आया है, तो या तो ये इनकी हिडन इंटेंशन है। डेविल का मतलब ये है कि जैसे ये आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं लेकिन नेक बंदे बन करके। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपके सामने कुछ ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये बड़े इनोसेंट हैं, बहुत भोले भाले बन के आएंगे, तो फिर पॉसिबल है कि शायद आप इनको सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन डेविल की एनर्जी आ गई है, तो मुझे या तो अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो इनको छोड़ना नहीं चाहती है, इस वजह से आपके पास आना काफ़ी मुश्किल हो सकता है।
11 8 19, 19 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। या तो थर्ड पार्टी मजिशियन हो सकती है, थर्ड पार्टी भी काफ़ी चालाक हो सकती है अगर ये मैरिड हैं तो। ओके, अगर ये मैरिड नहीं है किसी के साथ तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर खुद से हिडन इंटेंशन हो सकती है डेविल वाली, कि जैसे ये आपके सामने ऐसा फेस बना के आएंगे, भोले भाले बन के, इनोसेंट बन के आएंगे कि बेबी मुझसे गलती हो गई थी, आई एम सो सॉरी, मैंने कभी सोच के नहीं किया था, मैं बुद्धू था, इस तरह की एनर्जी में आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि आप बेसिकली खुद भोले भाले हैं एंड आप ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। या फिर आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आपके सामने जगह सा कोई रोना धोना करता है एंड आप उस पर बहुत जल्दी ग्लैड हो जाते हैं या फिर मेल्ट हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, ग्रेस को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ कप ने। तो ऐसा दिख रहा है कि ये ऑफर मतलब ये हैं तो आपके लायक नहीं, लेकिन ये इस तरीके से आपको जैसे कि अपने आप को छोटा बिल्कुल दिखाना नहीं चाहते हैं। इनके पास ऑफर आपके लिए छोटा ही है, ये आपके लिए कुछ खास कर नहीं सकते हैं क्योंकि एम्प्रेस के नीचे आया है पेज ऑफ कप। इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए ना कुछ कर सकते हैं ना स्टैंड ले सकते हैं, मतलब इनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आपसे इनको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, लेकिन ये ग्रेस के साथ आना चाहते हैं, मतलब सारी चीज़ें अपने प्रॉफिट की चाहते हैं। बड़े चालू टाइप के दिख रहे हैं भाई मुझे, इनकी कुछ इंटेंशन, एक तो डेविल का कार्ड आ गया है वो भी हिडन, तो इनकी हिडन इंटेंशन है आपका फ़ायदा उठाने की, वो भी इस तरीके से कि जैसे आपको पता भी ना चले कि कब कट गए, वो वाली एनर्जी है इनकी। बहुत ज़्यादा चालाक बन रहे हैं, लेकिन हम लोगों के होते हुए कोई चालाक कैसे बन सकता है। इनका फ्यूचर देख लेते हैं आपके साथ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, फ्यूचर बताइए। ये बड़ी जल्दी आ गया, पोस्टपोनमेंट। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि इनको आपकी लाइफ में आने नहीं दिया जा रहा है, इनको लटकाया जा रहा है। डिवाइन इनको लटका चुके हैं कि भाई अभी थोड़ा सा रुक जाओ, या फिर यस, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, वैसे मुझे आपके पार्टनर की दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको ईश्वर आपकी तरफ आने ही नहीं दे रहे हैं। 4 की एनर्जी, 4 का मतलब एम्परर। ज़्यादा चालाकी आ गई है इनके अंदर, इस वजह से इनका नज़रिया गलत है आपको लेकर के, इस वजह से डिवाइन ने इनको स्टॉप कर दिया है, स्टैचू कर दिया है। ओके, तो अच्छी बात है, ये ना ही आए तो अच्छा है। ओके, जय माता दी।